Hello everyone, welcome in Learning Tips for a Beginner Kids. So, my last topic was related to numbers कि how to identify kids numbers. तो उसी में ही हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि नंबर्स को आप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से बच्चा नंबर रिकॉग्नाइज करे। काउंटिंग का मैंने प्रोसेस बताया था कि काउंट करवाना है बच्चे से ऑब्जेक्ट्स किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करवाना है, वो मैंने आपको बताया था। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको बताना जा रही हूँ, उसमें आगे बढ़ते हुए शेप्स के बारे में और नंबर्स के बारे में। तो जहाँ मैं बात कर रही थी नंबर्स की, तो नंबर्स को आप बच्चे के सामने फ्लैश कार्ड्स बनाकर भी दे सकते हैं, बच्चे से शॉर्टिंग करवा सकते हैं। बच्चे को आप बोलेंगे कि बच्चा 3 पिक करो, तो आप देखिए बच्चा 3 आपको टच करके बता रहा है, पिक कर रहा है या नहीं। तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को 3 रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है। या आप बच्चे से आप पूछ सकते हैं बच्चा 9 आप पिक करो, टच करो, तो बच्चा आपको बताएगा। तो दिस इज़ आल्सो अनदर वे टू किस तरह से बच्चा नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करे, रिकॉग्नाइज करे। तो ये एक दूसरा तरीका है। नंबर्स के साथ साथ नेक्स्ट जो हमारा आता है शेप्स, क्योंकि वो मैथ से ही रिलेटेड है। तो आप शेप्स किस तरह से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो है। तो शेप्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एज अ सेम मैंने आपको लास्ट बताया था स्ट्रोक्स का आप के बारे में। तो मैंने इस तरह का फोल्डर यहाँ क्रिएट किया हुआ है। तो फोल्डर में आप इस तरह से शेप्स बनाकर फोल्डर में रख सकते हैं। और द सेम वे बच्चे को सबसे पहले फोल्डर में बच्चे से फिंगर से आप करवाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। बच्चे को शेप क्लियर करवाएंगे। बच्चा इसमें 2 स्टैंडिंग लाइन है, 2 स्लिपिंग लाइन है, तो ओवरऑल कितनी हो गई, 4 लाइन्स इसमें है। तो 4 कॉर्नर्स हैं। आपको बच्चे को टच करवाना है, फील करवाना है। जब बच्चा इसमें करने लग जाता है, बच्चे से इसमें कलर करवाइए, मार्कर के थ्रू करवाइए, सैंड पे करवाइए, चॉक से करवाइए, और इसके अलावा रेस से करवाइए। तो ये दीज ऑल द वे आपको फॉलो करने हैं, जो भी मैंने पहले के वीडियोस में बताए थे कि किस किस तरह से आप बच्चे को करवा सकते हैं। जितने भी तरीके से स्ट्रोक्स आप बच्चे को करवाएंगे, उतने ही तरीके से आपको शेप्स भी बच्चे को करवानी है। सैंड पे करवाइए, फील करवाइए बच्चे को कि फिंगर से सैंड पे जब बच्चा ऐसे इस तरह से करेगा। क्ले से करवाइए, ट्रे में नमक लेकर करवाइए, साल्ट लेकर। तो दिस वे को आप फॉलो करते रहिए। फिंगर से जब बच्चा करता है तो उसको ये फील इमेज क्रिएट होता है कि दिस इज़ अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्योंकि आगे की जाकर ये सारी चीज़ें आगे आती हैं हर क्लासेस में, आगे ये इम्प्रूव होती आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये यहीं से ही स्टार्टिंग हो जाता है बच्चे को, यदि यहाँ से क्लियर है कि हाँ इसमें 4 लाइन्स है और 4 कॉर्नर्स हैं, तो यहीं से उसका क्लियर हो जाता है। ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप से रिलेटेड बहुत सारी राइम्स आपको मिलेंगी, तो वो राइम्स आप बच्चे को साथ के साथ वीडियो शो कीजिए, वो दिखाइए। तो इस तरह से स्क्वायर शेप क्लियर कीजिए। फिर आगे बढ़ते हुए हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल भी द सेम वे, वही फिंगर से आपको बच्चे को पहले करवाना है, वही सारे तरीके चलेंगे। आपको बताना है देखो बच्चा इसमें 2 स्लैंटिंग लाइन है एंड 1 स्लिपिंग लाइन है, तो 3 लाइन्स हो गई, 3 कॉर्नर्स हो गए। तो आपको ये बताना है वही द सेम वे, सैंड पे, रेत पर, और क्ले से, नमक से, चौक से, फिर देन कलर से। और जब इस फोल्डर्स में करा रहे हैं तो मार्कर देकर बच्चे को आप करवाइए, और फिर उसके बाद उसे इरेज कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया था, मार्कर के थ्रू आपको इसमें बच्चे को करवाएंगे, और फिर आप कुछ भी ले सकते हैं इरेज करने के लिए, इरेज कर देंगे तो वो पूरा तरह से हट जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर आप करवाइए, इसी तरह से आप बच्चे को ओवल करवाइए। और फिर आगे के जितने भी आपके शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल है, अदर शेप्स हैं, वो सब पहले इसके थ्रू करवाइए। फिर बच्चा जब अच्छे से करने लगता है तो बच्चे को इस तरह के आप
कटआउट्स बना लीजिए, फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, बच्चे के हैंड में दीजिए, बच्चे को फील करवाइए। देखो बच्चा ये क्या है, देखो राउंड है पूरी चारों तरफ से, तो बच्चे से पूछिए ये राउंड राउंड शेप्स है तो ये क्या हो गया, तो बच्चा बताएगा राउंड में सर्कल है, दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्रायंगल, rectangle. So these are the shapes. oval भी आप बच्चे को दीजिए, ओवल, डायमंड शेप भी होती है। तो ये आप बच्चे को कटआउट्स इस तरह के बना के आप बच्चे के हैंड में दीजिए, बच्चे को फील करवाइए, अच्छे से अंडरस्टैंड करवाइए। साथ के साथ कलर्स भी आप मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं कि कलर्स भी आप बताते जाइए साथ में बच्चे को कि ये ग्रीन कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है, तो वो साथ में दोनों चीज़ों का हो सकता है। बट एक वन अ टाइम वन ही कीजिए। जैसे यहाँ पे भी आपको दिखा रखा है मैंने, ट्रायंगल है, ओवल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, सेमी स्क्वायर, सेमी सर्कल, तो ये सारी शेप्स आप कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग बच्चे से करवाइए। आप जैसे नंबर्स की मैंने आपको बताया, बच्चे से आप बोलेंगे बच्चा आप स्क्वायर इसमें से पिक कीजिए, तो बच्चा अपने आप से पिक करके बताएगा। तो इस तरह से करवाइए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप इसमें फाइन मोटर स्किल्स की जब मैंने बात करी थी तो आपको बताया था कि इस तरह से आप इसमें इंसर्ट करवाइए थ्रेड में। तो बटन्स आप ले सकते हैं किसी भी शेप्स के, अलग अलग आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरह से शेप्स के बटन्स हैं ये मेरे पास। तो इसको आप इंसर्ट करवाइए, डायमंड शेप्स, ओवल, तो बच्चा स्पीक भी करता जाएगा। ये दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फाइन मोटर स्किल्स की भी और बच्चे की शेप्स भी क्लियर होती जा रही हैं। सो सारी शेप्स आप ले लीजिए। शेप को क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चा चारों तरफ शेप्स देखता है। जब से बच्चे देखना स्टार्ट करता है तो उसको चारों तरफ अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दिखाई देती हैं, क्योंकि टीवी की शेप है, फ्रिज की शेप है, डोर की शेप है, वो चपाती जो खाता है तो उसकी राउंड राउंड शेप होती है, परांठा आप बनाते हैं तो ट्रायंगल होता है, मून की शेप, स्टार्स की शेप्स, सन की शेप। तो आप उसे सब एक एक चीज़ से आप उसे डेली उसको पूछते रहिए इससे कि बच्चा ये शेप्स कौन सी है, जैसे लाइक अ टायर की शेप है तो अपने साइकिल के टायर की शेप है। इस तरह से सारी ये शेप्स जो होती हैं, चौकी है, टेबल है जिस पर वो बच्चा बैठता है, या चेयर है तो जिस पे खाना खाता है, अपनी स्टडी करता है, वो सारी कुछ ना कोई शेप्स होती हैं। तो शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और आगे की जितनी भी क्लासेस है उसमें शेप्स का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, जब से आप बच्चे को पढ़ाना शुरुआत करते हैं तो शेप्स को आप बच्चे को दिखाते रहिए, शो कराते रहिए, और बहुत अलग अलग तरीके से आप बच्चे से ये सारा करवा सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं। बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ फन इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने चपाती ली, क्ले के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। आपने जैसे चकला बेलन जो हमारे होते हैं उसी के थ्रू आप क्ले के थ्रू बच्चों के लिए खिलौने के रूप में आते हैं, टॉयज़ के रूप में, तो उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। आप बच्चे से शेप बन, तो जब बच्चा अच्छे से शेप्स को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है और फ्री हैंड कलरिंग का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, बच्चा कलरिंग अच्छे से स्ट्रोक्स क्लियर करने लग जाता है, तो आप आगे जाकर उसको इस तरह से शेप्स बनाकर दे दीजिए और बच्चे से उसमें इनसाइड कलर करवाइए। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा शेप से बाहर, किसी भी जो भी आपने शेप बनाकर दी है उस शेप से बाहर बच्चा कलर ना करे, क्योंकि कलरिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले फ्री हैंड कलरिंग करवानी है बच्चे से, फिर उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाकर दे सकते हैं, किसी भी टाइप की शेप्स आप बनाकर दे सकते हैं। तो उससे बच्चे का फ्री हैंड कलरिंग भी क्लियर हो रही है, कलरिंग भी, ड्राइंग भी उसकी क्लियर हो रही है, साथ में उसकी शेप्स भी क्लियर हो रही है, क्योंकि ये ही एक तरीका होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार बच्चा देखता है उस चीज़ को तो उसके माइंड में यहाँ क्लियर होता जाता है कि दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ सर्कल। ओके, तो सब में आप कलर करवाइए। तो दीज ऑल आर द वे
इसके अलावा मैंने जैसे पहले भी बताया कि स्लेट पर आप बनवाइए बच्चे से चॉक के थ्रू शेप्स। आपने बोला कि बच्चा सर्कल बनाओ, तो बच्चा सर्कल बनाए। फर्श पर भी बनवा सकते हैं आप। बच्चे को देखिए आप, बच्चा सही बना रहा है या नहीं बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, उससे पूछिए बच्चा इसमें कितनी लाइंस हैं। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बताए। इनको आप फॉलो कीजिए, शेप्स के कॉन्सेप्ट्स को बच्चे के लिए क्लियर करने के लिए। और जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ आपको बताई कि आप क्या क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ, जैसा कि बताया कि चपाती की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। ब्रेड सैंडविच की यदि हम बात करें तो उसकी भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप बनाकर दे सकते हैं बच्चे को। और फ्रूट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट करके दे सकते हैं। तो शेप्स को आपको बच्चे को क्लियर करना है, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट होता है शेप्स का कॉन्सेप्ट्स, और आगे तक जाकर ये बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है। तो शेप्स को आप यहाँ से क्लियर करते चलिए। ओके, सो आज के वीडियो में मैं शेप्स के बारे में मेरा टॉपिक था, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ये जितना भी मैंने वेज बताए हैं इनको आप फॉलो करते रहिए। और मेरे इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।